मैंने एक बात पे गौर किया है आजकल के रिलेशनशिप में कि ये जेन जी जनरेशन या ओल्ड जनरेशन में कुछ तो डिफरेंस था। जो कितना भी कुछ भी कर लो, आजकल के लड़के उसी लड़की को पसंद करते हैं, भले गर्लफ्रेंड रख ले वो हॉट एंड खूब सारे जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं उनको, बट शादी का जब भी लड़के पे अगर बात आती है तो वो सिर्फ सूट सलवार जो लड़की पहनती है, जो रियलिटी में बता रहा हूँ, उसी से शादी करते हैं। बट निभाने वाला अगर लड़की अगर हो ना, तो वो जीन्स टॉप भी अगर पहनती होगी ना तो वो निभा देगी। अगर नहीं निभाने वाली हो तो अगर वो सूट सलवार भी पहनती होगी नहीं तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अभी हाल फिलहाल एक क्रिकेटर है, उसका रूमर्स चल रहा है कि उसका ब्रेकअप होने वाला है। मतलब ब्रेकअप हो चुका है या नहीं ये तो नहीं पता, बट होने वाला है। और शायद से क्या कहते हैं, अभी उनका थोड़ा वही चल रहा है। समझ नहीं आता यार कि एक क्रिकेटर हर साल कुछ ना कुछ डाइवोर्स का लफड़ा लगता ही रहता है। तो क्या है नहीं है मुझे तो समझ नहीं आता है। बट इंडिया में जितना शादी अभी शादी नहीं हो रहा है ना, उससे ज़्यादा डाइवोर्स की खबर आ रहा है। क्या है वो तो बाद की बात है, बट जो चल रहा है वही पे बात करता हूँ। तो हमारे इंडियन क्रिकेटर एक हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, अच्छे खिलाड़ी हैं जो वीडियो बनाते थे। उनका शायद सुने कि डाइवोर्स होने वाला है। बट समझ नहीं आता है डाइवोर्स क्यों होते हैं इंडिया में। तो मैंने एक रामदेव बाबा का पॉडकास्ट देखा था यूट्यूब पे। राज स्वामी एक है यूट्यूबर, उनके चैनल पे। तो वो बोले अगर आपका शादी हो गया, तो वो बोले नहीं। तो रामदेव बाबा जी ने एक बात बोला, क्या जो तुम स्किन से प्यार मत करो, तुमको शादी करना है तो उनका नेचर देखो, स्वभाव देखो, वो कैसे हैं, और जो नॉर्मल हो उनसे करो। ये रील्स के दुनिया वाले से करोगे तो फिर डाइवोर्स होना फिक्स है। तो ये चीज़ बाबा का एक बात अच्छा लगा भी, कि वो तो एक तो खैर योग गुरु हैं। वो भले वो जिनका 100 200 500 हज़ार करोड़ का बिजनेस रहता है उनके बीच में भले वो जाते हो, बट बात जो वो बोले हैं ना, वो सबसे फैक्ट की बात है। तो उस अनुसार से मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो लव हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों का एक चीज़ कंक्लूजन आजकल निकल रहा है कि किसी भी बीच में मम्मी पापा को इन्वॉल्व अगर रखते हैं, इधर साइड से भी और उधर साइड से भी, तो दोनों का सही रहता है। बट अगर लव ही कर रहे हो और वो निभाने वाली होगी, तो किसी भी सिचुएशन में वो तुमको कंट्रोल में रखेगी, उसको तुम रखोगे। जस्ट बात कर रहा हूँ अरेंज मैरिज पे, मैं कोई शादी उदी के बारे में जानता नहीं, बट जो देखा हूँ सुना उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मेरा ओपिनियन क्या मैं वो दे रहा हूँ। अरेंज मैरिज में भी मम्मी पापा, वो मुझे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानता, उस रीज़न से उसका रिश्ता होता है। तो ये भी सही है, बट प्यार कहीं ना कहीं दोनों के बीच हो जाता है। और रील्स के दुनिया में एक चीज़ तो गड़बड़ लग रहा है कि यार कैसे एक अच्छे इंसान के साथ रहने के बाद अचानक से वो चेंज आ जाता है। मुझे ये ख़राब लगता है। एवरीथिंग इज मनी, बट मनी ही सब कुछ तो नहीं काम करता ना। वहाँ पे कुछ देख लो, इतने सारे पैसे होने के बाद भी फिर भी लड़कियाँ छोड़ के जा रही, आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी है ना। ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है, उसके बाद ही छोड़ के जा रहे हैं। अब क्या रीज़न है ये नहीं पता, बस यही पे चल रहा है। फिर एक इलेक्शन आने वाली है बिहार में अभी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं। कल परसों शायद सुने दरभंगा के साइड थे, और अभी कहीं कहीं पे हैं। बट ज़रा आपको, ठीक है आप निकले हैं अपने यात्रा पे, सब मानते हैं। एक बार उस स्टूडेंट से भी तो जाके पूछिए जो डेथ हो गया है जिसका। और कुछ इसमें मैं स्टूडेंट का गलती क्या कहूँ, अब क्या रीज़न है नहीं रीज़न है वो नहीं पता, बट अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं इतना दिन से, तो थोड़ा सा सुनना चाहिए ना कि हाँ क्या रीज़न है जो इतना हो रहा है। तो सरकार भी इसमें थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए उनको कि जो वो न्याय मिल सके, बट कुछ हो नहीं रहा। अब ये मत सोचना मेरे व्यूवर्स कि मैं बकचोदी नहीं कर रहा। साला इस चैनल पे जितना मन उतना बकचोदी करूँगा। हम बकचोदी करने के लिए इस चैनल पे बैठे हैं। हमको कोई टेंशन नहीं क्या करना नहीं करना, दुनिया क्या बोलेगी नहीं पता, बट मेरे को बस इसमें मस्ती मजाक चलो।
रहा बात वही, मैं अभी एक वीडियो पोस्ट किया हूँ, वो डाल दिया हूँ कैलिफोर्निया पे, 1% डिस्कस किया। इसमें फुल एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। मैं बात करूँगा आज यूएसए, कैलिफोर्निया, लॉस वेगास एक सिटी है, जिस सिटी में 7 तारीख तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारे एक यूट्यूबर हैं, एज ए टीचर हैं वो, उनका मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो पढ़ाते हैं। उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया, मैंने भी देखा, मैं उसी पे आधार पे बात कर रहा हूँ, 2-4 बार मेरा भी पॉइंट रखने के लिए। जैसा सिचुएशन अभी जम्मू एंड कश्मीर में है, सेम सिचुएशन कैलिफोर्निया में अभी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी बर्फ़ गिर रहा है, तो पेड़ नीचे दब जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे भी बर्फ़ गिरना चाहिए था, सेम सिचुएशन, तो वहाँ पे हीटिंग। अगर ज़मीन में और ये जो नेचर होते हैं और जंगल होते हैं चारों तरफ, उसके बीच में नमी अगर आ रही है तो एक चिंगारी से पूरा सबको सुला सकता है, और वही वहाँ पे हुआ है। मैं इतना ही बता सकता हूँ, उतना मैं डीपली इस पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट मैं आज अच्छे से देखूँगा, उसके बाद एक्सप्लेन कल के वीडियो में एक्सप्लेन करके डालूँगा। वहाँ आग लगने का एक ही रीज़न, और एक और यूट्यूबर है, उनका कुछ दिन पहले, 5 महीने पहले या 6 मंथ पहले, उस पे एक टॉपिक आया था। वो बात किए थे कि जो आज नहीं तो कल बॉन फायर होगा ही, बट किस टॉपिक पे था ये नहीं पता। और इसी रीज़न से यूएसए की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो बर्निंग फायर पे आग उग लगेगा तो उसका मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। इसका मतलब वो क्या है ना कि उनको पहले से पता रहता है कि क्या होने वाला। और इसमें पिसते कौन है भाई? मिडिल क्लास। ऐसा थोड़ी है कि भाई उनके घर में आग लगा है तो मेरे घर में नहीं लगे। जैसा सिचुएशन यूएसए में है, कल को डेट में मेरे यहाँ भी होगा। हो सकता है ऐसा हो ना, खुदा ना खास्ता कभी इस ऐसा बात ना हो इंडिया के साथ, बट यूएसए आज जल रहा है तो उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं कंपनी वाले को ज़रूर पता था, इसलिए ना उसने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि जो मैं जलने वाले को 1 रुपया नहीं देने वाला, या किसी भी चीज़, उन्हें पहले पता लग जाता है। इसके बीच में जो मेन टॉपिक आते हैं ये बात कि जो हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली है, जो थोड़ा हाई रिच भी है, घर एक ऐसा चीज़ होता है ना भाई, वो स्टार का हो, सुपर स्टार का हो, चाहे हाई सुपर रिच, इतना रिच जिनके पास किस चीज़ का कमी नहीं, बट घर किसी का जलता है ना भाई, तो वो मिडिल क्लास हो, रिच क्लास हो, असर सब पे पड़ता है। वहाँ के जितने भी एक्टर थे टॉप लेवल के, यूएसए के हॉलीवुड में जो मूवी बनाते हैं, मार्वल टाइप के, डीसी में इतने सारे मूवी बनाते हैं, उस मूवी के एक्टर घर छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। 3 लाख लोग वहाँ से चल चुके हैं, 2000 घर जल चुका है, 5 लोग मारे गए हैं, ऐसा न्यूज़ में सुनने में आया। तो इससे यही है कि नेचर जो है ना, वो अपना बदला जब लेता है ना, तो कुछ नहीं समझता है भाई, यहाँ पे घर है, गरीब है, क्या है, नहीं है। अब बताओ, उस जंगल में आग लगा तो उसमें का जो जानवर होगा वो तो बाहर निकला, बाहर निकल के लोगों के अथी में आया। हाँ, एक और रील्स में देखा था, एक यूएसए का बंदा है जिसने एक बिल्ली को बचाया। एक बिल्ली को तो तुम बचा लिए, बट वहीं पे बिल्ली को बचाने के बाद तुमने अथी कर लिया, बट ये नहीं सोचा कि जो उस जंगल में जो आग लगी, कितने सारे पक्षी, जानवर और कितने सारे ऐसे होंगे जो जल गए होंगे, कोई अता पता। इंसान ने ही नेचर को ख़राब किया है, और इंसान इस चीज़ का भुगतान कर रहा है। आज वही हुआ यूएसए के साथ। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट गलत हुआ ना। तो वहाँ पे बर्फ़ जमना चाहिए समय पे, जिससे पेड़ ना ऊपर आए और उसमें आग लगने की संभावना ना हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ उस जगह का सिचुएशन को मैं कंट्रोल करके रखूँ। पेड़ पौधा मेरे बगल में ही है, मैं अपने नेचर के साथ हूँ। छोटा सा घर है, ज़्यादा हाई फाई नहीं, गंदगी उंदगी बहुत ना के बराबर यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन अच्छे से आते रहे, नमी बनी रहे। बट ऐसा है कि आज जनवरी में इस जगह पे, जहाँ पे अभी पूरा एकदम थी लगे रहते थे, कुहा लगे रहते थे, फॉग जैसा महसूस रहता था, वो इस जनवरी में नहीं हो रहा है। आज 12 तारीख हो रहा है, अभी फॉग भरा रहना चाहिए था, तो यहाँ पे धूप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचर के साथ तो हम लोग भी खिलवाड़ किए हैं, उसके बाद ही ना इतना प्रॉब्लम आया है। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे घर के अगल बगल में है, मैं उसको सही से रखूँ, संभाल कर रखूँ, और मैं अपने आप को कनेक्ट ही रखता हूँ नेचर से। मुझे घूमना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, आई लव द नेचर। बस ये है कि लिमिट में यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब
अब बाइक में चलाता हूँ तो उसमें से जो इमिशन निकले, जो कचरा निकलता है वो मानता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटे चालू रहते हैं, तो भाई पहले उसको फ़िल्टर करने का कुछ सिस्टम लगाया जाए ना, तो उस पर बात किया जाए। तो मैं ऐसे ही कहूँगा भाई, जैसे हम हैं उस हिसाब से अपने आप को ढालने का कोशिश करते हैं। तो यूएसए का जो मेन रीज़न है वो यही है, जो आज नमी के कारण आग लग गया और कितने घर जल गए, कितने बेबस हो गए। दिक्कत तो हर लोग को हो रहा है ना अभी। अब वहाँ की सरकार क्या कर रही है तो मुझे नहीं पता, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक्सप्लेन कल के वीडियो में करता हूँ। और कोशिश मेरी यही रहेगी। हाँ, अब मैं बात करूँगा एक इंडिया के बारे में। इंडिया में कुंभ मेला आ रहा है प्रयागराज। मैं तो वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे कोई रहते नहीं हैं और वहाँ के बारे में पता नहीं, बट 12 साल बाद आई है। तो आप लोग यूपी में आइए, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो वो 10-20 व्यूज ही जाते, बट जो भी देख रहे हो बंदा, कुंभ मेला जाओ, अच्छे से घूमो, मस्त जगह, बाबा के नगरी में स्वागत है। यूपी तो यूपी है, डेवलपमेंट के मामले में तो यूपी सबसे टॉप पे है। तो वहाँ जाइए, शुरुआत कीजिए, अच्छे अच्छे चीज़ हैं। और कितने रील्स वाले को मैंने देखा, कोई चने का बिजनेस डाल रहा है, कोई ठीक है। तो 12 साल बाद लग रहे हैं, अच्छे से चलने वाले हैं, खूब करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। तो सरकार भी अपना सोच रहा है कि इससे बिजनेस है, तो गवर्नमेंट भी उसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो रिटर्न भी अच्छे खासे आएंगे। तो कुंभ मेला 12 साल बाद लगा है, जाके आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं इस बार नहीं जा पाया, तो मैं भी कभी ना कभी तो ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो चल ही जाऊंगा। और मेरे इधर भी मेला लगा हुआ था, 10 दिन खूब एंजॉय किया, तबीयत ख़राब किया, सोया, जगा, उठा, फिर से टॉपिक पे बात करने आया, फिर से वीडियो बनाने आया। तो बस ऐसे ही चल रहा है। यूट्यूब का पता नहीं है या नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। बस मैं इस पे काम कर रहा हूँ, करते जाऊँगा। 1 साल इसको रगड़ के काम करूँगा, टॉपिक वाइज टॉपिक बनाते जाऊँगा। फ्रंट कैमरा से मुझे बात करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। अब बैक कैमरे से मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बैक कैमरे से नहीं बनाता हूँ। फ्रंट कैमरे से मुझे अच्छा लगता है बात करना, कि एक पर्सन मेरे आगे बैठा है जिससे मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि किसी बंदे को हायर करूँ जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूँ किसी भी टॉपिक पे। तो अभी तो नहीं, बट मैं भी हो सके। मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा ही ओवरहीट शो कर रहा है। आईफोन हो चाहे कोई सा भी फ़ोन, यार धूप में बैठ के वीडियो बनाऊँगा तो हीट तो करेगा ही। तो ऐसे ही चल रहा है। बैक कैमरे से वीडियो बनाया था, वो थोड़ा क्वालिटी गजब लग रहा था। मैं भी ट्राई करता हूँ धीरे धीरे बैक से फ्रंट से बैक में शूट करने का। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी कुछ मेरे को तो लगता नहीं मोबाइल में इन्वेंशन जो मैं इस पर बात करूँ। बट ये है कि अंबानी जी ने 5G को 5.5G कर दिया है, बट उससे कोई फ़ायदा हम लोग को हो नहीं रहा है, क्योंकि 5.5G कर तो दिए यार, बट यहाँ 1 MB पर सेकेंड भी सही से नेट काम नहीं करता है। तो पहले टावर को थोड़ा सुधारिए। अब 350 ले रहे हैं रिचार्ज का, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को और टाइट कीजिए। अब BSNL वाला हाल मत कीजिए। जो BSNL में कितने बंदे ने जोश में आके BSNL में पोर्ट करवा ली। मेरे पास तो ऑलरेडी सिम है, बट पोर्ट नहीं करवाया। 5 सिम रखा हूँ। उस सिम में मैं 2 सिम रिचार्ज करता हूँ, एक रोकता हूँ 1 मंथ, तो फिर दूसरा करता हूँ, फिर 1 मंथ। बट जियो मेरा परमानेंट है, क्योंकि वीडियो इससे अपलोड करनी पड़ती है और इसका स्पीड अच्छा खासा मेरे एरिया में। और एयरटेल भी अपना सही कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आने वाले इस 1 ईयर में रिचार्ज कुछ ज़्यादा ही महंगे होने वाले, मतलब 7 या 8 मंथ बाद 50 रुपये गारंटी है कि 1 मंथ का रिचार्ज हो ही जाएगा। तो मानो ना 350 अभी है ना, तो 400 पहुँच जाएगा। 20% तक है कि जो रिचार्ज बढ़ ही सकता है। मैं ऐसे ही चल रहा था, देख रहा हूँ। और बिहार में अभी नीतीश जी का अच्छे से प्रगति यात्रा चल रहा है। पूरे बिहार में इलेक्शन आने वाली है। एक वीडियो मैंने देखा था न्यूज़ में, RN करके न्यूज़ में एक मैडम है, वो बनाते हैं। उसमें पूछा कि जो ये जो BPSC वाले बच्चों पे लाठी पड़ा है, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? तो उसने बोला ना यहाँ पे तेजस्वी यादव चाहिए, ना नीतीश कुमार चाहिए, यहाँ पे एलवेश यादव चाहिए। एलवेश यादव की गवर्नमेंट कैसे बन सकती है यार? वो हरियाणा का है। बिहार में वोट देने वाले जो बच्चे होते हैं, वो 20 से लेके 30 साल के बीच में जो होते हैं, वो वोट देने का अधिकार, मतलब 20 से जो जिनका 18 से ऊपर हो जाता है वो वोट देने का अधिकार।
तो मानते हैं कि चलो कुछ बच्चे हैं जो जानते हैं कि अखिलेश यादव के फ़ैन हैं, चलो ज़्यादा ना तो 10 करोड़ 15 करोड़ अगर बिहार में है तो उसमें से 1-1.5 करोड़ मैं मान लेता हूँ बिहार उनके फ़ैन हैं। बट जो एज 45 से ऊपर के हैं और 60 या 70 के बीच में है, उनको अखिलेश यादव नहीं दिखेगा। अगर डिस्कस करने के लिए किसी चाय की टपरी पर अगर तुम जाके बैठ जाओ ना, डिस्कस देखो कि जो बिहार में किसकी गवर्नमेंट बने, उनको सिर्फ 2 ही देखता है, तेजस्वी यादव या नीतीश सरकार। तो कैसे अखिलेश यादव को सीएम बना दोगे? गवर्नमेंट यहाँ बस वही बना सकता है जिसका जो जान पहचान हो, पावर हो, जिसको थोड़ा हम लोग से 30-35 साल एजेड आदमी जान रहे हो, वही बना सकता है। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, अखिलेश यादव को चलो एज ए सीएम पोस्ट खड़ा भी कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे। हाँ, जीतने का एक है कि वो 50% तक आ सकते हैं, बट 100% कन्फर्म नहीं है। बट यंग है अखिलेश यादव, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अपना सिस्टम है तो सिस्टम के, मैं भी उसका फ़ैन हूँ यार, मैं भी वीडियो देखता हूँ, बट बन जाए तो अलग ही बात हो, ना लाठी पड़ेंगे ना कुछ। बट यहाँ नीतीश जी हैं, वो 1 मिनट में हुआ था ना प्राइम मिनिस्टर के थी इलेक्शन के समय में, नीतीश जी को 2 दिन पहले कोई नहीं पूछ रहा था, और जैसे ही इलेक्शन हुआ, मोदी जी का इलेक्शन के समय में बीजेपी का सीट कम आया, और साउथ के कौन सा स्टेट है ध्यान में नहीं है, भूल गया हूँ कुछ, वहाँ पे कुछ सीट थे और यहाँ नीतीश जी के पास कुछ सीट थे। ये दोनों मिल के तब प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। अगर वो चाहते तो सीट गठबंधन जोड़ के चाहते तो वो राहुल गांधी को भी बना सकते थे। ऐसा पावर है नीतीश जी का। जो माइंड है ना, वो समझ नहीं आता यार किस टाइप के हुए, तुरंत वो सीएम से इस्तीफा देते हैं, 2 से 3 घंटे बाद फिर सीएम पद पे बन जाता है। खुद बोले कि हमको कोई पूछवे नहीं करता है तो हम कैसे रहें, इसलिए हम इस्तीफा दे दिए। ये तो फिक्स है कि वो पलटू चाचा है, फिर पलट के तो उनको सीएम ही बनना है। तो कुर्सी किसी का भी हो, कुर्सी वो छोड़े ना छोड़े, बट उनको न्यूज़ में बने रहना है, बस इसी चीज़ पे वो हाईलाइट है। कोई बात नहीं, बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, फिर बाटे नीतीश सरकार। अब देखत बानी कब आई नीतीश जी के अगला फेज। इस बार हारी की जीती तो नीतीश जी बताएं। नीतीश जी के फैन फॉलोइंग है अच्छा खासा, तो देखते हैं कि इस बार नीतीश जी सीएम बनते हैं या प्रशांत किशोर जी बनते हैं या तेजस्वी यादव बनते हैं। अगर नीतीश जी की तरफ से वोट आया और क्या कहते हैं फिर नीतीश जी और तेजस्वी यादव के बीच में अगर साथ हो गए दोनों, तो तब तो नीतीश जी फिक्स है। और नहीं, अगर ये साथ नहीं हुए, अलग ही अपना किए, तो इतना मेरे को पता है कंफर्म, 100% तो नहीं बट 90% उम्मीद है कि फिर नीतीश जी ही जीतेंगे, क्योंकि उनको कुर्सी का प्यार है, वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते। तो डिप्टी सीएम बना देंगे, प्रशांत किशोर जी भी जीत जाएंगे तो उनको कुछ बना देंगे, बट वो अपना कुर्सी लेके रहेंगे। उसके लिए उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे, उनके लिए जो योजना चलाना पड़ेगा, प्रगति यात्रा, जो यात्रा चलाना बिहार में, ये स्कीम वो स्कीम, उस सारा कुछ देंगे, बट वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ सकते। नीतीश जी का यही खासियत है। अब जब तक चल रहा है, बट मे बी बदलाव ज़रूरी है बिहार में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो बिहार को पलायन करके दूसरे स्टेट जाते हैं, वहाँ 12-13 हज़ार रुपये पे खटते हैं, फिर यहाँ आते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बट उनके साथ ही मजबूरी है यार। और यहाँ के पब्लिक को भी प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट जब आती है यार वोट लेने के लिए, तो उस समय पूछता है क्या चाहिए, नीतीश सरकार जिंदाबाद, नीतीश सरकार जिंदाबाद। बट कोई दिक्कत ना है, किसी का भी गवर्नमेंट हो, बिहार में पलायन रुकने वाला नहीं है, चल रहा है। ज़्यादा मैं टॉपिक पे बात नहीं कर सकता इस पॉलिटिक्स पे, क्योंकि पॉलिटिक्स का बहुत लफड़ा होता है यार, इससे साइड ही रहने में, बट मजाक में ही मैंने किया है। तो इस वीडियो को जब भी आप देखो, साल 2 साल 3 साल, इसको मजाक में लो, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी हो वो अपने हिसाब से ही डील करती है हर जगह, या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हों, बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, चाहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो पोस्ट पे हैं, कुर्सी पे हैं, तो उन्हीं का दबदबा है। हम तुम कितना भी कुछ कर लोगे, कितना भी चाहोगे कि जो हम उनसे अपना नया पार्टी बना ले, नहीं हो सकता भाई। वो सीएम है, वो अभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो चल रहा है। कितना भी लोग बक बक कर ले, मैं उनको कुर्सी पे नहीं जाने दूंगा इस बार, बट 5 साल अगर वो बैठे हैं तो 5 साल वो सीएम ही रहेंगे। सरकार गिरा नहीं सकते हो। गवर्नमेंट हम पब्लिक चुनते हैं, बट
उनको बनने के बाद वो हम लोग को चुनते हैं कि किसके एरिया में कौन सा विधायक काम करेगा। बस पब्लिक में काम करने के लिए विधायक को अरेंज